अध्याय 3 कक्षा 8वीं विषय गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका चतुर्भुजों को समझना। देखिए इसमें हम क्या करेंगे आज, चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, एक युग्म, इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। दूसरा काइट पतंग, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चतुर्भुज की दो भुजाओं, जो आसन्न भुजाएं होती हैं, वो समान लंबाई की होती हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, और समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और एक दूसरे के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब हम देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के सभी गुण विद्यमान होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इनके विकर्ण अगर हम बनाएंगे तो वो एक दूसरे पे लंब होते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का समांतर चतुर्भुज, वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म, एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। किसी चतुर्भुज के 4 अंतः कोणों का योग 360 होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। देखिए विकर्ण जो है एक दूसरे में समद्विभाजित लंब है, जो कि चारों कोण जो है अंदर 90 डिग्री का बनेगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग 720 डिग्री होता है। ये षटभुज है और इसके अंदर जो ये कोण है सारे कोणों का योग 720 डिग्री होता है। अगला चौथे नंबर का प्रश्न, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप होगी। देखिए 3 कोण बराबर बोला मतलब हम मान लेते हैं x, तो 3 बार x प्लस 120 बराबर 360। 120 360 से घटाएंगे 240 आएगा, 3 से भाग देंगे 80 आएगा, तो इसका उत्तर आया 80। एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी, और जो विकर्ण है यहाँ से ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी, तो दो भुजाएं बराबर, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। देखिए भुजाओं की जब भी हमें संख्या ज्ञात करना हो तो हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है, 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 60 है, 60 से 360 को भाग देंगे 6 आएगा, तो भुजाओं की संख्या हो गई 6। हमें ये आकृति दी गई है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, ये ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो हम इन सारे कोणों को आपस में जोड़ देंगे। 110 60 90 x बराबर 360, 260 धन x बराबर 360, फिर 260 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, घटाएंगे तो x बराबर 10 आएगा। उत्तर हमारा क्या आएगा? x का मान 100 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। x का मान हो गया 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाहरी कोण कितना होगा? 180 माइनस 108। बाहरी कोण क्या होता है? टोटल 180 का होता है, हम 108 घटाएंगे तो 72 आएगा, तो बाह्य कोण कितना? और हमें क्या करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है n बराबर भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। तो n बराबर मतलब भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 72, 72 से 360 को भाग देंगे तो 5 आएगा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 5। अगला क्वेश्चन, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 हो तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, ये हमें चित्र दिया है, इसमें ये 80 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। और अपोजिट एंगल, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो दो आसन्न कोण ले लिए हमने, ये दोनों कितने हो गए? 80 80। और आसन्न कोण का मतलब होता है आमने दो साथ वाले कोण का योग 180। तो हमने
कोण Q और कोण 80 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा, 180 से हम 80 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण Q कितना आ गया 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100, तो ये 80, ये 80, ये 100 और ये 100। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमें दिया है 1:4, तो हमने मान लिया y और 4y। अंतः कोण और बहिष्कोण बराबर कितना होता है 180, तो हमने लिखा y + 4y बराबर 180। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5y बराबर 180, y बराबर आ जाएगा 36 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या अब ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे कोण 36 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी इसमें 10 डिग्री। अगला प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें ये x और ये y का मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब 6y बराबर 120 होगा ये, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। आसन्न कोणों का योग 180 होता है, आसन मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आसन्न कोण, दो कोणों का योग बराबर 180। जब इसे हल करेंगे, ये हल किया हमने तो आ गया 10 डिग्री, x आ गया 10 और y आ गया 20। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल होता है। हमें पतंग दिया है PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये पतंगे PQRS, हमें ये x दिया है, ये 60 दिया है, ये y दिया है, ये 110 दिया है, और चारों कोणों का योग बराबर कितना होगा 360 डिग्री। माना x का मान हमने पतंग के गुणधर्म से P और R बराबर होंगे। P और R कैसे, ये वाला P और ये वाला R, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, तो P बराबर R होगा, तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए y का मान ज्ञात करना है हमें। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। अब हमें तीन कोण तो पता चल ही गए हैं, एक 60, एक y और एक 60 और एक 110 डिग्री बराबर 360। 230 आएगा, फिर 230 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 360 से 230 घटाएंगे तो हो जाएगा 130। ठीक है, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 से 2 घटाएंगे 130। तो x बराबर 60, y बराबर 130 और m, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दिए गए आयत में PAIR में कोण ARI ये वाला, हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। इसके बाद कोण RMI ये वाला, और कौन सा PMA मतलब ये वाला। हमें 1, 2, 3 ये 3 कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सारे 90 डिग्री हो गए। विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, तो MA बराबर MI, MA बराबर MI, क्यों, क्योंकि वो समद्विभाजित कर रहे हैं इसलिए बराबर होंगे, और MR बराबर MP, चारों बराबर होंगे। कोण ARI बराबर हमें ज्ञात करना है, R बराबर 90 डिग्री है, एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यहाँ से ये 35 डिग्री आ गया। 35 डिग्री कैसे आया, हम चित्र में देखेंगे। ये 35 था और ये भी 35 होगा, इसलिए कोण MIR बराबर कोण MAI बराबर 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर है तो सामने सामने के कोण बराबर होंगे, इसलिए। और अगर आप ये देखेंगे तो दोनों कोण बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। आगे हम देखते हैं। MR बराबर MI, त्रिभुज MRI सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इससे ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये 35 था और ARI ये वाला 55 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला और ये I ये दोनों 55 डिग्री हो जाएंगे।
MRI ये वाला और ARI ये वाला कोण दोनों में। अब हम देखते हैं कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना, RMI। कौन सा? RMI ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला निकल गया, अब ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर 180 होगा। ये हमें 55 दिया है, ये भी 55 है, बराबर 180। जब 110 को 180 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा ये वाला कोण आ गया 70 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण PMA। PMA ये वाला है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों बराबर होंगे, अतः ये 70 है, ये 70 था तो ये भी 70 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। हमें ये तालिका दी थी, तो हमें ये आयत के बारे में पूछ रहे हैं। चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो हमने आयत लिया और पतंग लिया। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इसमें बराबर होती है, इसमें नहीं होती। क्या सम्मुख कोण बराबर है, हाँ, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि नहीं होती। क्या विकर्ण बराबर है, तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके नहीं होते पतंग के। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हाँ, आयत में करते हैं, पतंग में नहीं करते। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, हाँ होता है, और इसमें नहीं होता। अगला आखिरी प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 15। एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की माप का योग ज्ञात कीजिए। ज्यामिति के नियमों के अनुसार किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये एक पतंग है और पतंग की जो बाह्य कोण है इसका नाम दिया हमने E1, E2, E3 और E4, और बाह्य कोणों का योग होता है 360। ये नियम है, तो इस अनुसार से ये हो जाएगा 360, अतः बाह्य कोणों का योग होगा 360 डिग्री।